मोदी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ उनके चुनाव आयोग के खिलाफ सड़कों पर उतरी जनता ने ऐसा बवाल काटा है कि देश को 10,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। जी हां, आपको बता दें कि एक तरफ 25 करोड़ लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ सड़कों पर हड़ताल किया है और दूसरी तरफ खबर यह निकलकर सामने आई है कि इस हड़ताल से 10,000 करोड़ का नुकसान देश को झेलना पड़ा है, जिसके बाद अब बवाल काफी ज्यादा बढ़ गया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। दरअसल आपको बता दें कि भारत सरकार की नीतियों के खिलाफ आज पूरे देश भर में भारत बंद का आह्वान किया गया, जिसमें तमाम यूनियनों के कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ हड़ताल करके सरकार को उनकी औकात दिखाने का काम किया। वहीं चुनाव आयोग की नीतियों के खिलाफ भी बिहार में इंडिया गठबंधन ने भयंकर तबाही मचाई। लेकिन इसी बीच सबसे बड़ी खबर यह निकलकर सामने आती है कि 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान इस हड़ताल की वजह से देश को आज भुगतना पड़ा है। खबर देखिए आप हिंदुस्तान की, इसमें लिखा भी है, माले ने बिहार बंद को बताया ऐतिहासिक, बैंक हड़ताल से 10,000 करोड़ का नुकसान। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार की नीतियों की वजह से तमाम संस्थान के कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। वहीं दूसरी तरफ आप ये भी जानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले विपक्ष ने भी सरकार और उनके सरकारी तंत्र यानी कि चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा संभाला। आज दिन भर राहुल गांधी के नेतृत्व में हर टाइम आंदोलन के सुर बिहार में गूंजते रहे। वहीं देश भर में भारत ठप है के नारे भी गूंजते रहे। विपक्ष की आवाज जो बिहार से उठी, उसने दिल्ली में बैठी सत्ताधारियों की भी चूल्हे हिलाकर रख दी। हालांकि आपको बता दें कि इसी बीच बिहार में चल रहे मतदाता सूची पुनरीक्षण के खिलाफ आज बिहार बंद का असर कई जिलों में नजर आया। राजधानी पटना के अलावा गोपालगंज, दरभंगा, आरा, किशनगंज जैसे तमाम जगहों पर तमाम जिलों में बंद समर्थकों ने जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कहीं ट्रेनें रोकी गई तो कहीं सड़क पर आगजनी कर आवागमन को भी बाधित कर दिया गया। ये सारी स्थिति केवल और केवल वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर चुनाव आयोग और सरकार की नीतियों के विरोध में बिहार में देखने को मिली। पटना की सड़क पर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव समेत विपक्ष के कई नेता, दिग्गज नेता वहां मौजूद रहे। लेकिन किसी ने सपने में यह नहीं सोचा होगा कि इस आंदोलन की वजह से देश को सबसे भारी नुकसान से इस वक्त जूझना पड़ेगा। देश को 10,000 करोड़ का नुकसान हो जाएगा। खबर देखिए आप, इसमें लिखा भी है, बिहार में बैंक कर्मियों की बुधवार को हड़ताल की वजह से करीबन 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। महागठबंधन के नेताओं के बिहार बंद के अलावा मजदूर संगठनों ने भी देश भर में हड़ताल बुलाई थी। इसका असर बिहार में भी देखा गया। बिहार में ग्रामीण बैंक के कर्मचारी हड़ताल में शामिल हुए। तो जैसे कि आप जानते हैं कि एक तरफ समूचा विपक्ष चुनाव में हो रहे खेल को लेकर सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए बिहार बंद करते हुए सड़कों पर चक्का जाम कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ खबर यह भी सामने आती है कि 125 करोड़ की आबादी वाले देश यानी कि भारत की आधी आबादी 25 करोड़ लोग मोदी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं। आज सुबह से तमाम खबरें, सोशल मीडिया पर तमाम पोस्ट ने बिहार के साथ साथ भारत बंद की खबरों ने बवाल काट के रखा है। लेकिन इन सबके बीच हैरानी की बात बस यही है कि इस आंदोलन ने देश का भारी नुकसान करवा दिया है और इस नुकसान के पीछे की वजह कोई और नहीं बल्कि खुद मोदी सरकार है। खबर देखिए आप, एबीपी की, इसमें लिखा है, भारत बंद, आज हड़ताल पर 25 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी। आगे इस हड़ताल के बारे में बताया भी गया है कि इसे क्यों किया गया। देश भर में आज 9 जुलाई को भारत बंद का व्यापक असर देखने को मिल सकता है। ये बंद 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और किसान संगठनों के संयुक्त मंच के आह्वान पर बुलाया गया। प्रदर्शनकारी संगठन केंद्र सरकार की उन नीतियों का विरोध कर रहे हैं जिन्हें वे मजदूर विरोधी, किसान विरोधी और कॉरपोरेट समर्थक मानते हैं। इस हड़ताल में बैंकिंग, परिवहन, डाक सेवाएं, कोयला खनन और निर्माण क्षेत्र के करीब 25 करोड़ कर्मचारी और ग्रामीण मजदूर भाग ले रहे हैं। इससे कई राज्यों में सार्वजनिक सेवाओं पर असर पड़ने की संभावना भी है। हालांकि आपको बता दें कि खबरें ये पहले ही निकलकर सामने आ चुकी थी कि भारत बंद का असर कई सेक्टरों में देखने को मिलेगा और आप देख सकते हैं कि साफ साफ हिंदुस्तान की खबर ने यह बता दिया कि आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ चलाया गया यह आंदोलन देश को कितना नुकसान पहुंचा सकता है। 10,000 करोड़ का नुकसान होना अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है और जिस तरह से इस वक्त पूरे देश में बवाल देखने को मिल रहा है, उसके बाद तो ये नुकसान कहीं न कहीं एक बार फिर सरकार की नीतियों और बल्कि खुद सरकार पर ही सवाल खड़े करता है। हालांकि इन सब के बाद आपको यह भी बता दें कि इस नुकसान के अलावा भी भारत बंद को लेकर कई जगहों पर काफी बवाल देखने को मिला। कोलकाता में तो कई तरह से इस आंदोलन पर इस हड़ताल ने बवाल काट कर रखा। खबर देखिए आप, इसमें आगे बताया भी गया है, भारत बंद रैली के बीच वामपंथी दलों के यूनियनों के कार्यकर्ताओं और कोलकाता पुलिस के बीच जुबानी जंग छिड़ गई। 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने भारत बंद का आह्वान किया और आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ऐसे आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ा रही है जो श्रमिकों के अधिकारों को कमजोर करते हैं। वहीं कहीं न कहीं सरकार के नीतियों के खिलाफ जो कदम देश की आधी आबादी ने उठाया
वो अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है। और सबसे हैरानी की बात बस यही है कि इस बार खुद जनता ने आगे आकर सरकार के खिलाफ मोर्चा संभाला। उसी जनता ने जिनके वोटों के आधार पर आज मोदी सरकार तीसरी बार सत्ता में बैठी है, बैसाखियों के सहारे देश की मासूम जनता पर तानाशाही का दौर अपना रही है। लेकिन आज जिस तरह से भारत के हर कोने कोने में सरकार के खिलाफ भारत ठप के नारे लगे हैं, आगजनी तोड़फोड़ के दौर हमें देखने को मिले हैं, वो ये साफ दिखा रहे हैं कि सरकार और उनकी नीतियों के खिलाफ अब देश की जनता में काफी आक्रोश है और जनता अब इस आक्रोश को लेकर सड़कों पर उतर चुकी है और सरकार को आम नागरिक की ताकत से रूबरू भी करवा रही है। क्योंकि आपको बता दें कि 2020, 2022 और 2024 में भी इस तरह से भारत बंद का आह्वान हुआ था, लेकिन जो तस्वीरें आज के भारत बंद की हड़ताल से निकलकर सामने आई वैसा 2 दशकों में कभी नहीं हुआ। और ये हड़ताल सरकार की चूल्हे हिलाने के लिए काफी है, क्योंकि एक तरफ सड़कों पर जनता है और दूसरी तरफ इस हड़ताल की वजह से अब तक का सबसे बड़ा नुकसान देश को भुगतना पड़ रहा है, वो है 10,000 करोड़ का लॉस। हालांकि इन सब के बाद भी इतना तय है कि मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ भले से सड़कों पर जनता उतर जाए, विपक्ष लगातार नारेबाजी करे, चक्का जाम हो जाए, लेकिन इन सब के बावजूद सरकार और सत्ता में बैठे आला कमान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं सत्ताधारी पार्टी तो केवल अपनी कुर्सी और अपनी सत्ता से ही प्यार करती है। हालांकि ये सत्ता अब सवालों के घेरों में तो है ही, लेकिन 25 करोड़ की आबादी के सड़कों पर उतर जाने के बाद इस पर खतरा भी मंडरा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं अब डर का माहौल तो होने वाला है। क्योंकि आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस देश विरोधी नीतियों के खिलाफ एक नहीं बल्कि 10 संगठनों ने सड़कों पर आंदोलन किया है, जिसका नतीजा आपने देखा कि एक दिन में या फिर कह सकते हैं कि कुछ घंटों में ही देश को 10,000 करोड़ का नुकसान हो गया। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या यह आंदोलन और लंबा चलेगा? क्या देश को और भारी नुकसान से जूझना पड़ेगा या सरकार इन सब के बाद घुटने टेक देगी? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। खबर आपको कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।